भूतों के पास जादुई टोपी। रामनगर गांव में जतिन नाम का एक लड़का अपने दादा दादी के साथ रहता था। उसके मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। तब जतिन सिर्फ 2 साल का था। उसके दादा दादी के लाड़ प्यार ने उसे बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया था। जब जतिन बड़ा हुआ तब वो बहुत शरारत करने लगा। कभी किसी पानी ले जाती हुई औरत का मटका फोड़ देता, कभी किसी आदमी के पास अपना कुत्ता ले जाकर उसे भौंकने को कहा और वह आदमी अपनी साइकिल से गिर जाता। अब रोज रोज जतिन की शिकायतें उसके दादा दादी के पास आने लगीं। दादी को उसकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा। दादी ने जतिन से कहा, मुझे तुम्हारी शरारतें बिल्कुल पसंद नहीं। अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें कुछ काम करना होगा। जाओ अपने लिए नौकरी ढूंढो। जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। जतिन उदास हो जाता है और नौकरी ढूंढने चला जाता है। वह सबसे काम मांगता है, लेकिन उसे कोई अपने पास काम पर नहीं रखता। जतिन एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने आप से बातें करने लगता है और कहता है, मेरी शरारतों की वजह से आज मुझे किसी ने नौकरी पर नहीं रखा। काश मैं ऐसी गलतियां ना करता। और अभी तो घर पर भी नहीं जा सकता, दादी ने मना किया है। जतिन वहां से उठकर आगे चल देता है। चलते चलते रात हो जाती है और वह एक जंगल में पहुंच जाता है। उसे सामने एक बड़ा सा बंगला दिखाई देता है। वह सोचता है, शायद इसमें कोई नहीं रहता, इसके अंदर जाता हूं। रात तो यहीं बीत जाएगी, सुबह होते ही निकल जाऊंगा। जतिन बंगले के अंदर जाता है। वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे एक टेबल पर बहुत सारा खाना और टोपी दिखाई देती है। जतिन को भूख भी लगी होती है। वह खाना खाकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। रात को जतिन के कानों में कुछ लोगों की बातें करने की आवाज आती है। वह बाहर जाकर देखता है कि 3 भूत टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं और बातें कर रहे थे। एक बोल रहा था, ये टोपी है तो कमाल की, अपने जादू से हमें खाना खिलाती है, वरना कितनी परेशानी होती थी दूसरों से खाना छीन कर लाने में। दूसरा भूत कहता है, मुझे यहां पर किसी इंसान के होने की गंध आ रही है। तीसरा भूत कहता है, जल्दी खा ले, वैसे भी उस चुड़ैल का डांस देखने भी तो जाना है और उसको आज तक नहीं पता चला कि उसकी टोपी हमने चुराई है। फिर हंसने लगते हैं और खाना खाकर चुड़ैल का डांस देखने निकल जाते हैं। जतिन टोपी के पास आता है, उसे हाथ में लेता है। टोपी कहती है, आका, आपको खाने में क्या चाहिए? पानी पूरी, वड़ा पाव या कुछ और? जतिन कहता है, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ये बताओ तुम इसके अलावा क्या कर सकती हो? टोपी कहती है, ये सवाल मुझसे आज तक किसी ने नहीं किया। वैसे जो इंसान मुझे पहनेगा वह गायब हो जाएगा। वह जहां जाना चाहता है जा सकता है, फिर जब मुझे उतारे तब वापस आ जाएगा। जतिन वह टोपी अपने सर पर पहन लेता है। वह गायब हो जाता है। वह अपनी दादी के पास जाता है और दादी को सारी बात बताता है। उधर भूत चुड़ैल का डांस देखकर वापस आते हैं। उन्हें वह टोपी वहां नहीं मिलती, तो वह तीनों पूरे रामनगर में हाहाकार मचा देते हैं। सब डरकर अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। जब जतिन को यह बात पता चलती है, वह उस टोपी को पहनकर गायब होकर उन भूतों की खूब पिटाई करता है और हमेशा के लिए उन्हें वहां से भगा देता है। पूरे गांव में जतिन की बहादुरी की चर्चा होने लगती है। टोपी खुश होकर जतिन से कहती है, अब मुझे सबसे अच्छा मालिक मिला है।